सीतापुर पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर भाजपा सरकार को निशाने पर लिया। जेल में बंद पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से मुलाकात के दौरान जहां अखिलेश यादव ने सियासी मुद्दों पर गंभीर चर्चा की, वहीं उनके प्रभाव क्षेत्र यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर प्रत्याशी चयन के बाबत भी रायशुमारी की। मुलाकात के बाद जेल से बाहर निकले अखिलेश यादव ने मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान डबल इंजन की सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली सरकार लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस जीरो साबित हुई है। उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के मोर्चे पर सरकार की असफलता को भी उजागर किया। उन्होंने कहा कि भाजपा बेहद घबराई हुई है, इसीलिए मुख्यमंत्री तक को जेल भेजने की कार्यवाही करने में जुटी हुई है। अखिलेश यादव ने कहा कि किस चुनाव क्षेत्र से पार्टी का कौन प्रत्याशी होगा ये तो सबकी राय से तय होगा, लेकिन जो भी सपा का प्रत्याशी होगा वह साइकिल चुनाव चिन्ह पर ही लड़ेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकती है, इसके लिए सबको सावधान रहना होगा। आजम खान से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव सपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय सचिव अनूप गुप्ता के जेल रोड स्थित निवास पर पहुंचे और पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों से सियासी बातचीत के बाद गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। इस दौरान समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव, धौरहरा के पार्टी प्रत्याशी आनंद सिंह भदौरिया, LLA अनिल वर्मा, MLC जासमीर अंसारी, पूर्व मंत्री रामहित भारती आदि लोग प्रमुख रूप। मैं अभी मिलकर के आ रहा हूँ। जी क्या बात हुई? मैं अभी मिलकर के आ रहा हूँ। और अभिषेक, जेल तो जेल ही होती है जी। और अकेलेपन में कोई रहे जी, और जेल की अपनी परेशानियाँ होती करनी पड़ती हैं और हमें उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा, उनके परिवार को न्याय मिलेगा। नीचे कर लीजिए तो सबका काम हो जाएगा। आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब नीचे करो भाई, के साथ अन्याय लगातार बोलो नहीं, ह्यूमन एक्टिविटी है सरकार की। परिवार एक साथ नहीं, जब परिवार को सजा मिली है और कहीं ऐसा आपको देखने को नहीं मिला होगा परिवार के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। कम से कम सरकार को ये दृष्टिकोण रखना चाहिए कि परिवार एक साथ रहे। जब इतनी तकलीफ और परेशानी में है, क्या सरकार यही तकलीफ परेशानी देना चाहती है? और वो भी झूठे मुकदमे लगना। सरकार ये कहती है कि दुनिया में उनकी पार्टी सबसे बड़ी है, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन जो लग रहा है ये मोबाइल वाला है, भारतीय जनता पार्टी वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड से ऊपर चले गए हैं। ब्रह्मांड रिकॉर्ड बना रहे हैं झूठे मुकदमों को। लगातार कार्रवाई हो रही है। पहले बात तो उनको ब्रह्मांड रिकॉर्ड बना रहे हैं झूठे मुकदमों को। केवल उत्तर प्रदेश नहीं, रामपुर टिकट को लेकर क्या चर्चा हुई है? हर जगह मुकदमे झूठे लगाए जा रहे हैं। और मुन्ना जो इलेक्ट्रल बॉन्ड ने अभिषेक, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड ने भारतीय जनता पार्टी का बैंड बजाया जी, उसकी वजह से आप दिल्ली को भी देख लीजिए कि दिल्ली में क्या हो रहा है। बिगड़ जाएगा इसका हाथ हटाओ। क्या देश ये स्वीकार करेगा झूठ के मुकदमे लगा के लोगों को जेल भेज दें? अरे भाई, अन्याय की कोई उम्र नहीं होती है। जुल्म की करने वाला कितना भी जुल्म करेगा, अंत में सच्चाई की जीत होगी। सच्चाई की जीत होगी। बना टिकट को लेकर के और टिकट लेकर के भी चर्चा हुई है। एनडीए वर्सेस इंडिया 2024 चुनाव से घबराई हुई है सरकार। लगातार मुख्यमंत्रियों पर कार्रवाई हो रही है, क्या कहेंगे? ये कोई नया तरीका नहीं है, ये समय बहुत बलवान है। हमने आपने तमाम किस्से सुने होंगे जी, समय से ज्यादा बलवान नहीं है। और समय आएगा जब बीजेपी को भी जनता सबक सिखाएगी। केवल जनता इंतजार कर रही है कब उसे वोट डालने का मौका मिल जाए। मुख्यमंत्रियों को जेल भेजने से कुछ न्यूज को कंट्रोल करने से जी लोकतंत्र की जीत नहीं होने वाली है। लोकतंत्र में जो आवाज उठाना चाहते हैं उनकी आवाज दबाना चाहती है सरकार। और सच्चाई तो ये है कि इनके पास जवाब नहीं है। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा
पेपर लीक हुए हैं, कोई एक पेपर लीक नहीं हुआ है। जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सबके पेपर लीक हुए हैं, और पेपर लीक होने से जिन बच्चे नौजवानों का भविष्य अंधकार में गया है, मैंने कई बार बोला हूं, मैं फिर बोलता हूं, 60 लाख बच्चे जिनका भविष्य इस भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में छीना है, 60 लाख और उनके माँ बाप को मिला लें तो 60 लाख गुणा 3 कितना हुआ? 1 करोड़ 80 लाख। 1 करोड़ 80 लाख का अगर हम भाग 1 करोड़ 80 लाख को हम भाग दे रहे हैं 80 से लोकसभाओं से, तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हुआ है। और जिस दल का 2,25,000 वोट कम हो जाए एक लोकसभा में, तो सोचो कितनी घबराई हुई होगी। क्या इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ने भारतीय जनता पार्टी का बैंड नहीं बजा दिया? इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो मिले हैं भारतीय जनता पार्टी का, क्या उसका जवाब है उनके पास?